सो आई होप यू ऑलरेडी वॉच द पार्ट 1, जहाँ पे हमने तनीषा से बहुत सारी बातें करी हैं, उनके बेसिक जो है कहाँ से उन्होंने प्रिपेयर करा है, और उन्होंने जब अपनी स्टार्ट करनी थी ये जर्नी कॉलेज से, जो इंटर्नशिप की जर्नी थी फ्रॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो कैसी क्या जर्नी रही थी, वो सारा हमने कवर करा पार्ट 1 में। तो जाके चेक करना है पार्ट 1 फर्स्ट अभी, उसके बाद आना है पार्ट 2 पे। सो कमिंग टू द थर्ड ईयर में कौन कौन सी कंपनीज में अप्लाई किया, वहाँ पे क्या प्रोसेस रहा, वहाँ पे कहाँ पे सिलेक्शन मिला? थर्ड ईयर में आई स्टार्ट ऑफ विद मेरा ऑन फ्लिपकार्ट का। एक्चुअली आई वाज पार्ट ऑफ फ्लिपकार्ट रनवे program. There were 30 to 40 students who were selected, and I got an opportunity to get a direct interview in my second year. So after that, they divided into three categories. That people who performed well, they got an internship in second year, and people who performed average were given a chance to get a direct interview in their third year as well for summer internship. तो ऐसे करके हम third category was that you need to work on yourself, and these were the points and just a kind of a guidance. So I was in the second category in the average, and I got an opportunity to interview in third year as well. So in third year I interviewed at Flipkart, and and after that I interviewed at Adobe for summer internship. This was on campus. Adobe was on campus. Then I interviewed with event of Amazon Wow, जो उनका जो diversity hiring program है. And Wells Fargo was also on campus. Wells Fargo was something which I got on campus. With that, because I was a Generation Google scholar, and I got an opportunity to interview at Google for summer intern as well. So सबसे मतलब kind of mid में वही था मेरे third year के preparation के time. तो yeah, that was these were the सो companies I मैक्सिमम applied to. मैक्सिमम आई हैव अ क्वेश्चन, मैक्सिमम विद इन अ डे आपने कितने इंटरव्यूज दिए होंगे अभी तक? मैंने मैक्स दो हुए हैं, लाइक या और दो ऐसा हुए हैं। ऐसा कभी हुआ है कि सेम डे में एक कंपनी का है, सेम डे में दूसरी कंपनी का भी, ऐसा कभी भी सिचुएशन अभी तक आई? नहीं, लाइक इन जनरल मतलब हमारा कॉलेज अगर ऑन कैंपस नहीं है तो दे मेक श्योर कि एक दिन में नहीं हो रहा है, हम्म। बट ऐसे हुआ है कि एक एक कोडिंग राउंड दिया है, अभी सेकंड कोडिंग राउंड दे रही हूँ, एंड उसके बाद दिन में इंटरव्यू है। तो दिस पैटर्न इज समथिंग विच वाज कॉमन, बट अगर ऐसा आता था कि मेरे को इंटरव्यू देना है तो आई आई मेड श्योर कि मैं उसको थोड़ा सा शिफ्ट करवा देती थी। हाँ, मतलब प्रिपरेशन, और क्योंकि फिर वो हेक्टिक हाँ, हो जाता है शेड्यूल, ठीक है। या तो ऐसा ऐसा भी नहीं है कि आप शिफ्ट नहीं करा सकते हो, एटलीस्ट ऑफ कैंपस में तो यू कैन इजीली शिफ्ट, ठीक है। या तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, वो शिफ्ट नहीं करवा रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो शिफ्ट नहीं करवा रहे होते हैं जस्ट टू अवॉइड कि ऐसा नहीं हो कि बाद में शेड्यूल ही ना हो पाए। तो ऐसा नहीं नहीं है, हेक्टिक नहीं, हेक्टिक शेड्यूल से बेटर है शिफ्ट इट, इजीली शिफ्ट हो जाता है सारी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है वो चीज़। या तो अभी तक आपके पास फिर फ्लिपकार्ट का आपने रनवे वाला दिया, देन समर इंटर्नशिप्स के लिए भी आपने अप्लाई बैठे थे आप? मैं समर इंटर्नशिप्स के लिए आई वाज मेजरली होपिंग ऑन कैंपस एट दैट टाइम, हम्म, एंड जैसे कि इवन दो मेरे बहुत कोडिंग राउंड्स बहुत अच्छे गए थे, लाइक आई कंप्लीटेड इन 15 मिनट्स आउट ऑफ वन आवर के कोडिंग राउंड्स, बट स्टिल आई नेवर न्यू कि ऑन कैंपस में क्या गड़बड़ हो रहा है। फिर ऑफ कैंपस हम्म, में भी सिमिलर पैटर्न रहा है कि इवन दो कोडिंग राउंड अच्छा गया या आगे का राउंड के लिए बात हुई, बट मतलब उतना मुझे रीजन भी नहीं मिला, लाइक इफ यू आस्क फॉर फीडबैक फ्रॉम एचआर यू डोंट गेट दैट इजीली कि क्या राइट, राइट। गलती हुई है। हम्म। सो गिवन दैट ऐसा रहा है, मिक्स्ड रहा है कि कहीं पे बहुत ज्यादा होप लगाया हुआ था बट नहीं मिला। तो फाइनल रिजल्ट में क्या आपको समझ में आया कि भाई रिजेक्शन के क्या क्या रीजंस रह रहे होंगे? अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, स्टिल क्या रिजेक्शन के रीजन होंगे? टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग व्हिच आई रियलाइज्ड, क्योंकि बाय सेकंड ईयर आई रियलाइज्ड दैट देयर गोना बी कोडिंग राउंड्स, right? Like proper coding rounds, live coding rounds, and you need to manage your time very well. तो that is something जो कि पहला रिजेक्शन से मुझे पता चला था, जिसपे मैंने वर्क किया बेसिकली कि कोडिंग राउंड्स में टाइम फिगर आउट करना जरूरी है। Second was your profile and your CGPA matters a lot. Like you need to be in that safe zone of CGPA. क्योंकि first shortlisting is done on the basis of your resume and your CGPA if they have that as a eligibility. तो दिस वाज समथिंग जो कि मेंटेन करके रखना था,
एंड इनिशियली आई यूज्ड टू हैव ओनली वन रेज्यूमे जो मैं हर कंपनी के लिए रखती थी। फिर मुझे समझ आया कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, उसके हिसाब से यू नीड टू प्रिपेयर योर रेज्यूमे एंड देन सेंड इट आउट। तो ये मुझे फिगर आउट हुआ ऑफ कैंपस एंड अपॉर्चुनिटीज से। उससे ही मुझे याद है कि फॉर हाउ मेनी रोल्स यू अप्लाइड टिल नाउ, मतलब सॉफ्टवेयर के लिए, डेटा के लिए भी अप्लाई किया है क्या कभी? या Yeah, I have applied for software roles for sure. And initially मुझे उतना आइडिया नहीं था, बट जितना मैं समझ पाई थी, इवन लाइक डेटा साइंस इंजीनियर, क्योंकि मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत मैंने मशीन लर्निंग का कोर्स किया है, तो हो सकता है कि उसके बेसिस पे मिले। तो देयर वर फ्यू स्टार्टअप्स वेयर आई अप्लाइड इन माय फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, एंड क्वालिटी इंजीनियर रोल आल्सो। सो ओके, ये क्यों? सब मैंने फिगर आउट किया था। या तो ये इनिशियली सब कॉलेज में रोल थे। लोगों को थोड़ा आइडिया भी नहीं होता है, मतलब सेम कंपनी इज हायरिंग फॉर एसडी, और वो क्यूए ना बोल के एसडीईटी बोलते हैं। सो यस। इट्स लाइक एसडी एंड एसडी, तो लेवल लाइक ठीक है, एक टी एक्स्ट्रा है, कर लेंगे। ठीक है। हाँ, तो वो भी So, थोड़ा मिसकंसेप्शन था। होता है, इनिशियली आइडिया नहीं होता है, बट वंस यू जॉइन द इंडस्ट्री तब आपको समझ में नहीं नहीं आपको कोड नहीं करना है, जो कोड कर रहा है उसको टेस्ट करना है बैठ के। और यहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग इन्वॉल्व होगी, मैनुअल टेस्टिंग इन्वॉल्व होगी, बहुत सारी अलग चीजें होंगी जो आप होप कर रहे हो कॉलेज में कि टी ही एक्स्ट्रा है। तो दैट टी इज समथिंग डिफरेंट, सो या। तो ये सब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग उस टाइम नहीं थी, तो अप्लाई भी किया है। बट आई मेड श्योर मैंने ब्लाइंडली अप्लाई नहीं किया था। कि ये नहीं कि वो डिमांड 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं बट आई एम अप्लाइंग फॉर दैट। आई मेड श्योर कि मैं उनकी एलिजिबल कैटेगरी में आ रही हूँ। तो सो दैट दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी कि ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना है। कि इफ आई से दैट आई हैव अप्लाइड इन 100+ कंपनीज, दैट डजंट मीन आई हैव अप्लाइड एवरीवेयर एनीवेयर। I made sure that I'm eligible, and if that role I really want to go for is on company, उसके बाद ऐसे आता है। क्योंकि कुछ डिटेल्स तो कंपनीज मेंशन कर देती हैं कि they are looking for someone who is like 5 year experience or just a college graduate या first year. So that was something which I made sure कि ये चीज पे फोकस है। राइट, राइट। सो फिर थर्ड ईयर में आपने किस किस कंपनी में फाइनल सिलेक्शन लिया, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, एंड देन किस किस कंपनी में वहां पे बहुत बड़े रिजेक्शंस थे वहां पे? एंड टिल थर्ड ईयर नाउ, में पूरी एक और क्वेश्चन, टिल नाउ फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर आपने कुछ ऑब्जर्व करा हो कि यार ये गलती है, ये थर्ड ईयर में सुधार ली, फिर थर्ड ईयर में देखा कि ये गलती है, फिर फोर्थ ईयर में सुधार ली, और अब प्लेसमेंट वगैरह होने के बाद, इंटर्नशिप्स अच्छी होने के बाद, उसके बाद अब क्या लगता है कि अभी क्या किन चीजों पे वर्क करना है खुद पे, कि अगर कोई एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो भी मैं क्रैक कर सकूं? फॉर लाइक मैं पहले ब्रेक करती हूँ, जैसे कि थर्ड ईयर में क्या हाँ, मैं रिजेक्शन वही रहे पूछ रहा थे हूँ, एंड क्वेश्चन भूल तो नहीं गए आप? so third year में majorly my first rejection was was Flipkart summer intern. Then my second rejection was Google summer intern, and then Amazon का actually I didn't get any reply yet. So I'm assuming कि opening बंद हो गई थी by that time उन्होंने मेरा interview लिया था। हाँ ठीक है। अच्छा, So ओके, अच्छा, इंटरव्यू लेने के हाँ, बाद? हाँ, इंटरव्यू ले लिया था उन्होंने, सब हाँ, कुछ, हाँ, एंड दिस इज ऑल इंटरव्यू स्टेज वाले रिजेक्शंस। ओके, कोडिंग राउंड वाले तो बिकॉज़ यू गेट टू नो ईदर फ्रॉम कॉलेज या मेल आ जाता है दैट थैंक यू हाँ, फॉर हाँ, योर हाँ, इंटरेस्ट एंड हम्म, समथिंग लाइक हम्म। दैट। सो आई एम राइट नाउ टेलिंग माय इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जो रिजेक्शन इंटरव्यू के बाद आए हैं। तो अमेज़न ईदर जॉब ओपनिंग बंद हुई है या आई डोंट नो बिकॉज़ आई डिडंट हियर बैक, एंड द फोर्थ which company was that? Uh, yeah, Wells Fargo. I got an on-campus opportunity that I joined this summer, like for my summer internship. So ये मेरा third year का रहा था. By November, I got my summer internship, and by November of my like third year, जैसे कि so that after 6 months I joined the company. So ये रहा है, एंड जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का एक्सपीरियंस रहा है, पहला तो वही मैंने बोला था कि टाइम मैनेजमेंट पता चला कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स जस्ट नॉट लाइक कोडिंग राउंड में सब सही हो जाए, जब तक टाइम पता नहीं होगा यू आर competing with a lot of people. Secondly, I worked on my CGPA from my first semester. I knew that कि ये ऊपर नीचे हो सकती है, तो इधर इनिशियल ईयर्स में ना इतना स्कोर कर लो कि अगर आगे आई हैव टू फोकस ऑन माय करियर, एंड अगर कुछ भी होता है एंड इफ इट गोज डाउन तो एटलीस्ट एक सेफ एरिया में आप हो, विच इज जनरली कंसिडर्ड 8.5 एंड अबव एंड से करते हुए। एंड तो बट आई मेड श्योर कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर इसलिए 9 अबव रह रहा है ताकि वो ज्यादा बिगड़े तो प्रॉब्लम ना हो। Thirdly, I feel फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में बिकॉज मैंने मतलब उतना
कंपनीज के को अच्छे से असेस नहीं किया था। मतलब असेसमेंट सिर्फ आपका नहीं होता है, आपको भी असेस करना होता है कंपनीज को कि वेदर इट इज द राइट फिट और नॉट, इवन व्हेन यू आर अप्लाइंग। तो ये असेसमेंट मुझे रखना था कि ये कौन सा सही रोल है, इज इट समथिंग व्हिच आई रियली वांट। तो ये असेसमेंट होता, या कोई अगर पहले ही थोड़ा गाइड कर देता, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज मुझे 2-2 दिन के अंदर पता चली, जिसके लिए मेरे पास प्रिपेयर ओके। करने का टाइम नहीं था। तो अगर there's right now a lot of influencers have started, a lot of programs on Telegram and WhatsApp, people tend to send opportunities कि this is the opening. So this उस टाइम नहीं पता था, ये सेकंड ईयर में पता चला कि ऐसा कुछ है। तो this is something which I learned from first and second year कि you need to be aware कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, you need to know that whether you have that potential or not, whether you want that role or not, and if you can know these three, then you can work on yourself for sure. And maintain good CGPA also. Yeah, good CGPA is just to cross that eligibility criteria, Right, right, and right. that's all. Some complete like GS also, और इनके कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, सो यू कैन नॉट इवन अप्लाई अगर ऑन कैंपस में भी आती है, लाइक आपका 7.5 है और उनका मिनिमम क्राइटेरिया 8 है, सो यू आर नॉट इवन एलिजिबल फॉर दैट. Yeah, I applied for Goldman Sachs also, जो उनका engineering hiring program होता है for summer internship. तो ओके. उसमें they conducted 2 rounds of MCQ. First was the first MCQ round, which they have aptitude as well. एप्टीट्यूड. फिर होता है second, if you qualify that round, then you go to the second coding round. So दैट I इज qualified the राइट. first. Yeah, first round I qualified, second round I couldn't. सेकेंड में आई थिंक देयर आर टेक्निकल एमसीक्यूज, सम कोडिंग क्वेश्चंस, एंड आई थिंक Yeah, वैसा कुछ काइंड yeah, ऑफ. yeah. सो देन थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के बाद अभी आपके पास क्या माइंड में, मतलब देयर इज समथिंग यू वांट टू इम्प्रूव और लाइक यू आर ऑल डन? नहीं, fourth year में again I have a different set of rejections. Okay, every year I had a set of rejections which made me think that okay, now you have to fix it. Yes, there is something which is going wrong, and वो second उसके बाद वाले interview में I used to fix it. तो ऐसे ऐसे करके ना ग्राफ हमेशा ग्रोइंग, मतलब ऐसा इंक्रीजिंग रहा है, इवन दो रिजेक्शंस बहुत रहे। तो उन्होंने इतना मुझे सिखा दिया, मेरे को इतने इंटरव्यूज के बाद इतना पता चल गया कि वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, वेयर आई एम नॉट गोइंग रॉन्ग। तो fourth year में I interviewed for Intuit, and as well as I interviewed for Amazon again. Then I interviewed for Google winter internship as well. Google, I applied every year and I got an interview. And Amazon and Adobe, I interviewed. Right now, I'm doing a 6-month internship there. So, ऐसे मतलब if I'm applying 10 places, I used to get one selection या ऐसे एक जगह आके। तो वही है कि अप्लाई भी करना है, प्रिपेयर भी करना है। राइट, राइट. सो व्हाट्स प्लान नेक्स्ट कि अगर इंजीनियरिंग में इन टर्म्स आई वुड कंसिडर कि लॉन्ग टर्म में कभी रिसेशन आता है, ठीक है, कंसिडर सिचुएशन रिसेशन आता है, देयर आर नो जॉब्स उस टाइम पे, 5-6 महीने का ब्रेक है, आपके पास जॉब नहीं है, सो व्हाट one thing that you want to do in that time? Like for me, I know I want to do teaching. For you, what it's Mhm. like? I feel that I'm at that stage of I mean in terms of my career कि मतलब अगर मैंने हार्ड वर्क कर लिया, मैंने अपना स्किल डेवलपमेंट कर लिया एक सर्टेन चीज में, तो वो मेरे को प्रॉफिट करेगा, एक एक टाइम पे तो करेगा ही। ठीक है, और अगर मेरी लर्निंग से कोई सीख रहा है, मुझे ये चीज बहुत पसंद है कि बस मतलब लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी जिन्होंने सोचा है कि अचीवमेंट या इतनी अचीवमेंट तो आसान है मिलना, बट नोबडी न्यू कि इतना सब कुछ हुआ है, इतना सब कुछ मैंने अप्लाई किया है, ये सब के बाद हुआ है ये सब। तो ये चीज का है कि मेरे को मतलब नॉट अ मेंटोरशिप प्रोग्राम, बट डेफिनेटली आई वांट टू वर्क विद अ लॉट ऑफ अदर आई मीन पीपल हु हैव दिस विजन विद मी कि बताना है, मतलब it won't be a teaching also, it won't be a mentorship, it will No, more be like a guidance. my question was अच्छा, not about the thing we do. My question was all about कि पैसे कैसे कमाओगे उस टाइम पे. अच्छा पैसे। That's that's the वैसे question. then maybe कुछ मतलब one thing for sure, hackathons वगैरह अगर हो रहे हैं तो उधर थोड़ा स्किल डेवलपमेंट करके जीतने का कोशिश करना पड़ेगा। सेकेंडली नहीं तो स्टार्टअप इज वन ऑप्शन।
You have multiple ideas going on and राइट। थोड़ा नेटवर्क ऐसा है at this नहीं नहीं, point I बट feel मेरा नेटवर्क वही स्ट्रांग वही है। मैं बोल रहा हूँ, रेसिशन के टाइम पे आप बात कर रहा हूँ मैं, रेसिशन पे आप स्टार्टअप भी बहुत डिफिकल्ट होगा करना, ठीक है। उस हाँ। टाइम पे ऐसा क्या एक माइंड में होगा कि नहीं यार ये करके एटलीस्ट थोड़ी सी अर्निंग रखेंगे वहां पे। लाइक पीपल गो फॉर स्टॉक मार्केट, ठीक है, और उनको Yeah. ट्रेडिंग में इंटरेस्ट होता है, वो ट्रेडिंग में थोड़ा 15-20 दिन अच्छे से काम करते हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्ट कर जगाते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं चीजों को, दे गो फॉर दैट, ठीक है। कुछ लोग अपना पार्ट टाइम एज अ टीचिंग में काम करने लग जाते हैं, ठीक है। सो वो टाइप से मैं पूछ रहा हूँ कि एक फिक्स सॉल्यूशन, लाइक हैकाथॉन इज नॉट लाइक कि आपने 10 हैकाथॉन दिए, आया। नहीं वो प्राइड अगर 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 जीत गए तो खाना खाएंगे, नहीं तो फिर भूखे सो जाएंगे आज। ऐसा नहीं होगा ना। नॉट लाइक डायरेक्टली कि यही एक प्लान है बट मतलब ऐसा कुछ फिक्स्ड सोचा एग्जैक्टली नहीं नहीं है, सोचा सोचा है। नहीं एग्जैक्टली, आप ये हाँ बोलो, सीधा मुझे समझ हाँ में आ गया। एग्जैक्टली नहीं सोचा है बट आई हैव मल्टीपल थिंग्स मतलब इतना मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो फॉर श्योर हो जाएगा इन द टर्म्स ऑफ हाँ, कि हाँ मतलब उस टाइम गाइडेंस उस टाइम क्या चल रहा है क्या सिचुएशन है आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो मतलब तो उसके नहीं अकॉर्डिंग मतलब आप पता सिचुएशन कर ऐसा सकते है ना, मैं बोल रहा हूँ वही रिसेशन चल रहा है, सिचुएशन ऐसा, यू कैन नॉट ओपन अ स्टार्टअप, यू डोंट हैव एनी टेक जॉब, ठीक है, स्टिल यू हैव टू अर्न टू सर्वाइव, ठीक है। आपके पास फंडिंग नहीं है, 1 रुपया भी नहीं बचा अकाउंट में, ठीक है। अगर कल खाना है, यू हैव टू टेक डिनर और लंच टुमारो, आज कमाना पड़ेगा। Then no idea. It's scary actually. Now, now you've told me. Now I have to think about it. कि अरे actually में क्या हो गया? तो हालांकि वैसा ये सब चीजें होती नहीं है, व्हेनेवर देयर इज सेशन, कंपनी जो है काफी अच्छे पैसे देते हैं आपको, जब अगर वो ले ऑफ भी करते हैं, बट hmm. इट्स अ सेकेंडरी But थिंग at कि the end ये of the होता day, है। you don't have a job. Yeah, that You that don't have a that is job, impactful. you have lot of loans on you, ठीक है, Yeah. एंड you जो whatever सेविंग्स you have वो भी आपकी खत्म हो रही है 5-6 महीने में, 4 महीने में, स्टिल Hmm. रिसेशन का ऐसा सीन है, जॉब भी नहीं लग रही है, तो उस टाइम पे कुछ प्लान्स, वो चीज मैं पूछ रहा था आपसे। Yeah, not as of now. Like ऐसा exact plan नहीं सोचा है. राइट। Yeah, कोई maybe नहीं। I'm under the impression क्योंकि like you've seen like the whole motto was like कि इतने rejection मिलने के बाद भी you have achieved something तो that I will be exactly like I'm immune to नहीं that नहीं, तो thing. अभी अभी वो सिचुएशन नहीं थी ना, अभी देखो आपको रिजेक्शन Hmm. मिलते तो वो सिचुएशन नहीं थी कि आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, ठीक है। जो सिचुएशन मैं बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ कि आपके Hmm. पास सेविंग सारी खत्म हो गई है, देयर इज नो ऑप्शन टू बोरो मनी फ्रॉम एनीवन, देयर इज ओनली Hmm. ऑप्शन टू अर्न एंड ईट। सो Got it. उस स्टेट में क्या होता है, मल्टीपल, मतलब आप, क्योंकि टेक इंडस्ट्री उस टाइम पे ऑलरेडी डाउन चल रही है, तो टेक में आप Hmm. कुछ भी नया करने जाओगे विच इज वेरी चैलेंजिंग उस टाइम पे। Hmm. तो वही फिर तो मेरा, गिवन दैट मेरी डिग्री जो है आई भेज डोंट दोगे। थिंक हाँ मतलब नहीं नहीं मतलब गिवन दैट बीटेक डिग्री कैसे आप आगे यूज कर सकते हो क्योंकि इफ आई डोंट हैव देखो स्किल्स आप कहीं दिखा नहीं सकते क्योंकि कंपनीज रिक्रूट नहीं कर रही है फॉर एग्जांपल ठीक है फिर आपके पास सिर्फ बचती है आपका डिग्री और आपकी स्कूलिंग तो आप फिर बेसिकली इधर यू कैन गो विद एजुकेशन विच इज लाइक द एडटेक कि आप उसमें या तो चेंज हो जैसे आपने बोला टीचिंग का दैट इज वन गुड ऑप्शन बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ये ना हो कि हम यूज कहाँ करें अगर कंपनियां ले नहीं रही ये भी मतलब पॉइंट आ ऑप्शंस सकता कई है सारे हो सकते हैं, वी हैव टू थिंक अबाउट इट, बट आई जस्ट या गिविंग द सिचुएशन कि उस टाइम no पे no आप no क्या no करोगे। you actually gave me a realization that what if this happens what is my next नहीं, plan दिस माइट हैपन, लाइक रिसेशन में आपने देखा होगा, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, देयर आर लॉट ऑफ फोक्स हु आर वर्किंग फ्रॉम 20 टू 28, ऑब्वियसली दे हैव अ लॉट ऑफ सेविंग, ठीक है, और उनको ले ऑफ के बाद काफी अच्छे पैसे भी मिले होंगे, ठीक है। सो इट्स नॉट द सिचुएशन फॉर देम, बट स्टिल ऐसी कुछ सिचुएशन होती है, सेविंग भी नहीं है, सारा पैसा चला गया है, एंड देन यू गॉट लेड ऑफ, एंड फॉर no नेक्स्ट 4 5 6 7 ईयर 7 मंथ्स कुछ नहीं हो रहा है, तो yeah obviously no if you it's are from a scary tech, देखो आप experience हो गए, there are lot of things you can do decision में भी, but okay, I hope ये yeah situation नहीं है, that's okay। yeah ओके, इस वीडियो को एंड करते हैं, आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग अबाउट द तनीषा, ठीक है, और इट yeah वाज वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन आल्सो, बहुत सारे रिजेक्शंस, ठीक है, बहुत सारे कुछ कुछ सिलेक्शंस, ठीक है, और अभी मैं देखता हूँ फाइनली ये कहाँ ज्वाइन करती हैं, तो उसके बाद इनका कुछ और एक्सपीरियंस हम लोग को डिस्कस करना है या नहीं करना है, वो भी हम yeah लोग लेके आएंगे।
And if you're new to my channel, then you are missing very important opportunity that is from Newton School. So Newton School का एक बहुत ही अच्छा कोर्स है that is called full stack development course. तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो. That is a very flexible duration course और 3 months 6 months in a year आप उसको complete कर सकते हो. उसके बाद जहाँ पे बहुत ही flexible EMI options आपको मिलते हैं. Top industry mentors आपको mentor कर रहे होंगे. तो जाके चेकआउट करो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स का. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.